गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया चैप्टर 10th चैप्टर क्लास 4th का हिंदी व्याकरण यानी हिंदी ग्रामर का विशेषण यानी एडजेक्टिव। अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं यानी इसका सारांश क्या है। ये एक विशाल पेड़ है, इस पर अनेक चिड़ियाँ बैठी हैं, वे मधुर स्वर में गा रही हैं। पास में एक गहरी नदी है, नदी में ठंडा पानी है, नदी के आसपास हरी घास है, घास में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, ऊपर नीला आसमान है। उपयुक्त, अब देखिए ये जो पूरा वाक्य है ना, पूरा सेंटेंस पैराग्राफ, उपयुक्त वाक्य के रंगीन शब्द अपने साथ आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, यानी एडजेक्टिव बता रहे हैं। ठीक है, उसका बता रहे हैं। वे संज्ञा से संबंधित कैसे, कितने आदि प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। जैसे पेड़ कैसा है, विशाल। चिड़िया कितनी है, अनेक। स्वर कैसा है, मधुर। नदी कैसी है, गहरी। ठीक है, पानी कैसा है, ठंडा। घास कैसी है, हरी। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे। आसमान कैसा है, नीला। तो बच्चों, संज्ञा के साथ कैसा, कैसी, कितनी, कितना लगाकर प्रश्न पूछने में जो उत्तर मिलता है वे विशेषण होते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे सभी शब्द विशेषण हैं। ये देखिए, जो रंगीन शब्द है ना, कलर में, जो रेड कलर में है, ये सब क्या है, विशेषण है। ठीक है, अब देखिए विशेषण यानी एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे मोटा, लंबा, हरा, नया, कठोर, खट्टा, मीठा, तीन, कुछ, अनेक आदि। जैसे ऐसे कह सकते हैं अपन, हसन गोरा है, तो गोरा क्या हो जाएगा, उसका एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, यानी विशेषण हो जाएगा। विशेषण शब्द जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे सीता भोली है, इसमें भोली विशेषण है और सीता की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, सीता की विशेषता बता रहा है और सीता कैसी, भोली, तो वो विशेषण है। अब देखिए, इसलिए सीता विशेष्य, इसलिए सीता क्या होगी, सीता विशेष्य होगी उसमें, और विशेषण क्या होगा, भोली। समझ में आया, यानी एडजेक्टिव क्या होगा, भोली, और विशेष्य क्या होगा, सीता, जिसके बारे में हाँ उसकी बात की जा रही है। अब देखिए, विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, यानी संकेतवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। अब देखिए, नंबर 1, गुणवाचक विशेषण यानी एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार के हैं, जैसे गुण बोधक शब्द, जैसे कोमल, चिकना, आकर्षक, बुद्धिमान आदि। ठीक है, दोषबोधक शब्द जैसे बेईमान, आलसी, झूठा, मूर्ख आदि। ये क्या होते हैं, इसकी क्वालिटी बताते हैं, गुणों उसका। ठीक है, रंगबोधक शब्द जैसे काला, गोरा, सांवला, नीला आदि। अवस्था बोधक शब्द जैसे युवा, बूढ़ा, सूखा, गीला आदि। आकार बोधक शब्द जैसे लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला आदि। स्वाद बोधक शब्द यानी कड़वा, यानी टेस्ट वाला, कड़वा, खट्टा, चटपटा, कसेला आदि। ठीक है, कालबोधक शब्द जैसे नया, पुराना, कालबोधक यानी टेंस, भूत, भविष्य, उसमें जो बात होती है, नया, पुराना, साप्ताहिक, दैनिक, वार्षिक आदि। स्पर्शबोधक शब्द जैसे कठोर, कोमल, खुरदरा, चिकना आदि। ठीक है, अब संख्यावाचक विशेषण यानी न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ संख्यावाचक विशेषण इस प्रकार के हैं, जैसे संख्यावाची 1, 2, 3, 4 आदि। संख्यावाची यानी काउंटेबल। ठीक है, काउंट करते हैं ना जो हम, वो। क्रमवाची यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं ना, ऐसे। और समूहवाची यानी दोनों, तीनों, चारों आदि। ठीक है,
अब ये देखिए संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक के भी दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट टर्न ऑन द पेज। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती, जैसे कुछ, अनेक, सभी आदि, जैसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ठीक है। संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी वे शब्द जो संख्या अथवा सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 किलो, 5 लीटर, 2 मीटर, 200 ग्राम आदि, इनकी माप तोल होती है, ये गिने नहीं जा सकते, ठीक। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, जैसे 2 किलो, 50 ग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक ये किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल के बारे में नहीं बताते, जैसे कुछ, मीटर, सैकड़ों, लीटर आदि। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण यानी या संकेतवाचक, ठीक है, संकेतवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए होता है, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़का लंबा है, वे लड़का नहीं आएगा, ये बच्ची बहुत रोती है, ये विद्यार्थी कहाँ गए, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अन्य उदाहरण, ये घर, ये छात्र, उसकी किताब, ये लोग, ये कमरा, ये व्यक्ति, उन लड़कों आदि। विशेषण संख्या से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी, जैसे आम मीठा है, फूल सुंदर है, सरला का रिबन नया है, ये देखिए इससे पहले आ गया, और तुम होशियार लड़के हो, ये इससे पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ठीक है। ये समझाया इसमें। अब ये देखिए कुछ विशेषण शब्दों के रूप लिंग व वचन के अनुसार बदल जाते हैं तथा कुछ के नहीं बदलते, जैसे छोटा लड़का तो उसका हो जाएगा छोटी लड़की, ये लिंग बदल गया ना, चेंज हो गया। और सुंदर लड़का का सुंदर लड़की, ये चेंज हो गया। तो इस तरह से चेंज हो जाते हैं और बदल भी जाते हैं। अब ये देखिए स्मरण रखने योग्य बिंदु या स्मरण रखने योग्य बिंदु, यानी आपको ये याद रखना है। कुछ जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो एक अलग येलो उस पर लिख देते हैं कि आप ये याद रखिए, तो आपके सब समझ में आ जाएगा। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। यानी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता यानी एडजेक्टिव बताने वाले शब्द यानी वर्ड विशेषण यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो देखिए विशेषण के चार भेद होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव के चार भेद होते हैं, एक गुणवाचक, एक संख्यावाचक, एक परिमाणवाचक, एक सार्वनामिक विशेषण। ये इसके क्या होते हैं? भेद होते हैं चार। अब देखिए जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिसकी जो बताई जाती है, जैसे उस वक्त उधर पढ़ा था हमने सीता वाला, तो वो उसको क्या कहते हैं? सीता को विशेष्य कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही पूरी क्लास 4 की पूरी ग्रामर की बुक आपको करा दूँगी। फिर नेक्स्ट उसमें मैं क्लास 5 की भी लाऊँगी। अगर आप लोगों को मुझे ऐसे ही सपोर्ट और प्यार मिलता रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। अब हम इसका अभ्यास एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।